नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख पा रहे और सुन पा रहे आए सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में आए हो ये देखने, ये जानने कि क्या कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इंडिया देश के बिहार स्टेट के अंदर बीपीएससी द्वारा 2 रिक्रूटमेंट आउट हुए हैं। एक है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पोस्ट और इसके अलावा एक रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हो, असिस्टेंट आर्किटेक्ट। और इसके अलावा है दूसरा आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ये 2 पोस्ट जो है अलग अलग आउट हुई है। इनके अलग अलग नोटिस और अलग अलग सिलेबस आउट हुए हैं। पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर आपका एक नोटिफिकेशन आपका 15 तारीख को आया था। 15 तारीख में आप यहाँ से देख सकते हो, 15 तारीख को। और इसका फॉर्म चालू हो चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया। ठीक है भाई, पूरे इंडिया देश से कैंडिडेट, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा, तेलंगाना से, इंडिया देश की किसी गली मोहल्ले चौराहे या किसी भी जगह का कैंडिडेट इस वैकेंसी को फॉर्म भर सकता है। कहने का मतलब यही है कि ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं आप लोग इस वैकेंसी पर ऑनलाइन में। और इसके लिए आप दोनों ही रिक्रूटमेंट में एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ये सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसियों की संख्या दोस्तों 424 है। एक रिक्रूटमेंट में आप लोगों की 106 वैकेंसी आई हैं और एक में 318 वैकेंसी आई हैं, जिसको लेकर मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, बिहार स्टेट में वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आप लोग ऑल इंडिया जा सकते हो इन वैकेंसियों को लेने। इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी बिहार के बाहर से जा रहे हैं इस वैकेंसी को लेने, वो लोग इंडिया के सिटीजन जरूर हों। और दूसरा, लोग जनरल्स के तौर पर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। बाकी सारे लोग जो बिहार राज्य में SC ST और रिजर्वेशन में आते हैं, उनको रिजर्वेशन के फायदे मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं वेबसाइट से आपको दिखाना चाहता हूँ। 15 तारीख को आप देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। इसका भी मैंने तीनों फाइल प्रोवाइड कराया है वीडियो के नीचे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का है, इसमें वैकेंसी आई है 318। तो ये 2 रिक्रूटमेंट बीपीएससी द्वारा करंटली चल रहे हैं फरवरी मंथ में। तो जल्दी ही जाकर अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं आप लोग। इस वीडियो में आपके साथ नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस और अप्लाई लिंक कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ डिस्कस होगा। तो आप लोग ध्यान से सुन लें। अगर आपको समझ आ जाए तो आप आगे भी पहुँचा देना लोगों तक, और आपको वैकेंसियाँ चाहिए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाना चाहूँगा। पहले हम इसको एक काम करते हैं, ये वेबसाइट का जो लिंक है इसको हम कॉपी करके इधर खोल लेते हैं अलग से। ठीक है, इसको हमने खोल लिया है। हम इसको ले आते हैं बिल्कुल शुरुआती में, स्टार्टिंग में ले आते हैं और हम दोबारा यहाँ आएंगे। अब देखो, मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा दोस्तों, आप लोग यहाँ देखोगे मैं इसमें फिर दोबारा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा और ये कहेंगे हमें आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे भेज देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन पे आ चुके हैं। तो इसका मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझिए, आपको असिस्टेंट आर्किटेक्चर का असिस्टेंट आर्किटेक्ट या असिस्टेंट आर्किटेक्ट पोस्ट अलग है, और इसके अलावा इसमें ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अलग है, यानी BHO अलग है और AA अलग है। ये 2 पोस्टें दी गई है बिहार स्टेट की तरफ से। टोटल वैकेंसी 424 है। गवर्नमेंट जॉब होंगी लेकिन स्टेट के अंदर होंगी। और दूसरा इसमें यह है कि बाहर के लोग आके इस वैकेंसी को ले सकते हैं। आप ये समझिए, लिखा है कि इसमें लिखा है 2024 का 23 नोटिस है ये। उसके अंदर बोल रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग बिहार के जो पटना जगह है, बिहार स्टेट में पटना नाम की एक जगह है, वहाँ से आप कह रहे हैं कि अंतर्गत सहायक वास्तुविद के कुल 106 वैकेंसी आई हैं। पदों पर नियुक्ति होगी। जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको बता दूं, उम्मीदवारों से विज्ञापन संख्या 8/2022 को निरस्त करते हुए, मतलब 2022 की रिक्रूटमेंट थी ये 2022 की 8वीं नोटिस की रिक्रूटमेंट थी, जो तब कैंसिल कर दी और अब इसको रिक्रूट कर रहे हैं। टोटल लोग जो रिक्रूट होंगे इसमें, वो 106 लोग रिक्रूट होंगे इस वैकेंसी में। ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसमें 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच फॉर्म अप्लाई कर सकता है कोई भी कैंडिडेट, मेल फीमेल जो भी हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस हो गया आप लोगों का। 15 तारीख को आया था। जो आपके एग्जाम कंट्रोलर हैं बिहार राज्य के पटना से, उनके द्वारा ये नोटिस आ गया था। थोड़ा आगे चलूंगा इसी के अंदर। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने रख दिया है असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। इसके अंदर आप देखोगे कह रहे हैं 106 लोग हमें रिक्रूट करने हैं टोटल, जिसके अंदर कह रहे हैं कि हमें जनरल कैटेगरी के 26 लोग चाहिए, EWS से 11 चाहिए, SC 21 चाहिए, ST सिर्फ 2 चाहिए और OBC से 27 लोग चाहिए, पिछड़ा वर्ग के 19 लोग चाहिए। तो टोटल 106 लोग हम लेंगे, जिसमें से हम 35% रिजर्वेशन हम देंगे उन लोगों को जो कि फलस्वरूप महिलाओं के लिए
अनुमान्य पदों की कुल संख्या, मतलब कि टोटल वैकेंसियों में से महिलाएं कितनी होंगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप जनरल से महिला हो तो 9 है, मतलब वो महिलाएं जो बिहार के बाहर से भी आएंगी तो भी उनकी टोटल वैकेंसियाँ 9 ही होंगी। उसमें बिहार की महिलाएं भी इंक्लूड हैं अगर वो जनरल में है, और बिहार के बाहर वाली भी महिलाएं सारी आ जाती हैं इसके अंदर। तो टोटल 106 लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन सारी जॉब बिहार के राज्य में होगी। और इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भी बिहार के बाहर से इस वैकेंसी को लेंगे वो लोग जनरल से फॉर्म भरेंगे, इस बात का ध्यान रखना है सभी लोगों को। तो अभी डिसेबिलिटी वालों का वैकेंसी बताया, अगर आप लोग दृष्टि बाधित हो तो आपकी 2 वैकेंसियाँ हैं, मुख बंदीर हो डबल यानी DD हो तो आपकी वैकेंसी 2 है। और इसके अलावा अगर आप लोग OH डिसेबिलिटी में आते हो तो 1 वैकेंसी है। वेतनमान लेवल 9 का सैलरी मिलेगा। लेवल 9 में जो भी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है लोगों को वही आपको देगा। शैक्षणिक योग्यता इनको साफ साफ ये चाहिए कि आप लोगों का जो है वास्तुकला स्नातक की डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, या एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली में आपका निबंधित होना अनिवार्य है, मतलब रजिस्ट्रेशन होना। मतलब न्यू दिल्ली, इंडिया देश के न्यू दिल्ली में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस आपका बैचलर इन आर्किटेक्चर होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता के अलावा मैं आपको बता दूं, ये शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी है वो 11 मार्च से पहले तक की होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एज जो आपकी ली जाएगी वो आपकी 1 अगस्त 2023 को जो भी लोग 21 प्लस थे और 37 बिलो थे फॉर्म भर देंगे। अगर आप लोग जनरल की महिला हो तो आपको 40 एज तक फॉर्म भरने की छूट है, और स्पेशली अगर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल फीमेल हो तो भी आप लोग 40 एज तक फॉर्म भर सकते हो। स्पेशली SC और ST जितने भी हैं बिहार के वो 42 एज तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ये इन्होंने एज बताया है। बाकी आप लोग कंडीशंस यहाँ से देख सकते हो, मैंने साफ साफ बता दिया। बिहार के बाहर वाली महिलाओं को भी इन्होंने अपर एज में फ़ायदा दिया है 3 साल का। जनरल इन्होंने साफ साफ महिलाओं की 3 साल रिलैक्सेशन दिया है, जिसमें इन्होंने सारी ऑल इंडिया महिलाएं इंक्लूड कर ली हैं इस वैकेंसी पर। रिजर्वेशन वो जो है आपके अपर एज में फ़ायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं सारे जो मेल कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया के उनके लिए 37 एज रहेगी, लेकिन जो फीमेल है और ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो उनकी एज जो है यहाँ पर इन्होंने 37 कर दी है। 2 साल उनको रिलैक्सेशन दिया है, प्लस अगर आप लोग जो है अधिकतम 37 थी आप लोगों की और 40 यानी 3 साल रिलैक्सेशन मिला है ऑल इंडिया की महिलाओं को स्पेशली। और वो लोग जो लोग SC ST बिहार से हैं उनको 5 साल रिलैक्सेशन अपर एज में देते हुए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। टोटल 106 लोगों को वैकेंसी मिलेगी। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर, प्लस न्यू दिल्ली के काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन, 21 साल प्लस, ऑल इंडिया सिटीजन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई आपका इसमें डाउट रहे तो आप बता दोगे। चयन प्रक्रिया सिंपल है, इसमें एक एग्जाम होगा, एग्जाम पास करने वालों को ये वैकेंसी मिल जाएगी। लिखित परीक्षा इस तरीके से होगी कि MCQ होंगे, मतलब हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। टोटल 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँगा इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। ये एग्जाम OMR शीट पर होगा। OMR शीट एक पिंक कलर का शीट होता है, उसके अंदर सर्कल से भरा हुआ पूरा पेज रहता है, उसके अंदर ABCD करके ऑप्शन होते हैं और इस तरीके से ही उसमें सीरियल नंबर होते हैं क्वेश्चंस के 1 2 3 4 इस तरीके से, और उसको आपको डार्क करना होता है जिस भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही लगता है, और इस तरीके से पूरे शीट को भरना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी होगी। आपको बता दूं जो भी लोग रिटर्न एग्जाम देंगे उनको कहा जा रहा है आप लोगों को 40% मार्क्स कम से कम इस एग्जाम में लाने हैं। अगर आप लोग पिछड़े वर्ग से आते हो तो 36.5% मार्क्स लाओ, और अगर आप SC ST से आते हो तो आप 32% मार्क्स कम से कम अगर लाओगे तभी आप लोगों को इस एग्ज़ाम में पास माना जाएगा। 34% आप लोगों को लाने हैं अगर आप SC ST हो, और अगर आप लोग दिव्यांग हो तो 32%। अब देखिए 300 का 32% कितना हो जाता है, तो आप जानते ही हो कि 300 का 10% जो है 30 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का 90 मार्क्स, तो यानी कहीं ना कहीं 95 प्लस मार्क्स को आपको करीब करीब लाने पड़ेंगे। अगर आप लोग सबसे ज़्यादा भी रिलैक्सेशन अगर लोगे, जैसे डिसेबिलिटी वालों को कम से कम 95 प्लस मार्क्स लाने होंगे 300 में से, तभी वो लोग पास माने जाएंगे इस एग्ज़ाम में। उसके बाद ही उन लोगों को वैकेंसियाँ मिलेंगी। ये चीज़ें याद रखनी। बिहार राज्य में अवस्थित जो है सरकारी और गैर निजी केंद्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी फॉर्म भरने की जो है इन्होंने बताया अर्हता पूरी करते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हो। जो लोग अभी करंटली स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं वो लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। टोटल आपको बता दिया है मैंने। आयोग द्वारा आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसको वेटेज जो मिलेगी वो 75% की होगी, और 25 अंक जो यहाँ पर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कार्य करने के निमित्त अधिकतम, ठीक है। अभी वो लोग जो हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो उन लोगों ने अगर पर ईयर कहीं काम किया है तो आप लोग पर ईयर पे 5 नंबर का फ़ायदा लोगे। तो टोटल अगर आपने कहीं पर भी काम करा है 5 साल भी, तो आप लोगों को 25 मार्क्स का फ़ायदा
मिल जाएगा इसके अंदर अलग से, ठीक है। करने के पश्चात देकर, और ठीक है, उन्होंने साफ साफ बता दिया दोस्तों 300 में से आपका मार्क्स, 300 मार्क्स का जो एग्जाम है उसको 75% वेटेज है, और बाकी 25%, जैसे आप देखोगे संविदा के आधार पर कार्य करने में कार्यरत पद वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा होगी, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में जो है 5 से गुना कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और उसको वो वैकेंसियाँ, वो जो आपके मार्क्स हैं वो निकाल लेंगे। अभी इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये यूँ कह रहे हैं कि बिहार राज्य में अगर कोई लोग गवर्नमेंट किसी ऑफिस में या फिर केंद्र सरकार के किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑल इंडिया में, तो बिहार राज्य में बेसिकली वो ऑल इंडिया का, जैसे केंद्र गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो ऑफिस हैं स्टेट बिहार में, वो लोग प्लस वो लोग जो पंचायत या नगर निकाय के जुड़े हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर अप्लाई करने का जो है ऑप्शन दिया है। कार्य करने का अनुभव कर रखने वाले, अगर आप यहाँ काम कर चुके हो तो आपको पर ईयर अनुभव का, पर ईयर एक्सपीरियंस का 5-5 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 25 मार्क्स 5 साल के मिल जाएंगे। और बाकी के जो 75 मार्क्स आपके हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जो लोग रिटर्न एग्जाम में पूरे मार्क्स ले आएंगे, तो उन लोगों को 75 मार्क्स मिलेगा। जो लोग 300 आउट ऑफ 300 लाएंगे तो उनको 75 मार्क्स टोटल मिल जाएंगे, और 25 मार्क्स उनका है जो लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं इन पोस्टों, किसी भी पोस्ट पर गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 100 में से आपको मार्क्स का सिलेक्शन देंगे। ये इन्होंने वेटेज का क्राइटेरिया बताया है, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम 300 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उस 300 मार्क्स को इन्होंने रखा है 75 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने रख लिया है टोटल सिलेक्शन का क्राइटेरिया, आप लोग समझ सकते हो। ये सब आपका रहेगा। आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा, जो बाहर वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है इसमें। डिसेबिलिटी वाले थोड़ी बातें इसमें रीड कर लें, आप लोगों के लिए कुछ बातें लिखी हैं इसके अंदर, आप लोग जरूर इस चीज़ को रीड करो। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा भाई? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री, सेमेस्टर मार्कशीट्स लगेंगे आप लोगों के, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो लगेगा, फोटो लगेगा, साइन लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी, तभी आप लोग इस चीज़ को फॉर्म को डाल पाओगे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन लगेगा इसके अंदर फॉर्म में, और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का फीस 200 रुपये लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक फीस है ये 200 रुपये का। वैसे तो आप लोगों को 750 रुपये भी देने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तथा अलग अलग आरक्षण, मतलब आपको लोगों को बायोमेट्रिक का फीस देना है 200 का, इसके अलावा 750 रुपये अगर आप सामान्य वर्ग से आ रहे हो, और अगर आप बिहार राज्य के रिजर्वेशन में आ रहे हो SC ST में, तो 200 रुपये आपके फॉर्म के रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि टोटल कैंडिडेट को 950 रुपये पे करने हैं, और अगर वो रिजर्वेशन में है तो अपनी कैटेगरी वाले रुपये अलग पे करेगा, और प्लस बायोमेट्रिक फ़ी अलग पे करेगा, ये उससे चार्ज लिया जाएगा इस वैकेंसी पर फॉर्म भरवाने के लिए। तो ये पूरे क्राइटेरिया हैं। आप कैसे भी फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन में, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी चीज़ से फॉर्म भर सकते हो। 11 मार्च इसमें लास्ट समय इन्होंने दे दिया है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। अप्लाई कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से कर लो, उसके बाद फॉर्म भर दो। फीस पे करके फॉर्म के सारे डॉक्यूमेंट देकर फॉर्म का प्रिंट जरूर निकालना, क्योंकि वो आपसे बाद में मांग लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आप लोगों के लिए यहाँ दिया है, तो इसको रीड कर लेना। तो आपने समझ लिया भाई, एक एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पर सिलेक्शन हो जाएगा, 106 लोगों को जॉब मिल जाएगी। अब आप कहोगे इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस ये है दोस्तों। आपके एग्जाम जो 300 नंबर का होगा, उसके अंदर सेक्शन होंगे 1, जिसमें आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी। 2D 3D आएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ CAD और BIM, और 3D मॉडलिंग और आर्किटेक्चरल रेंडिशन, और इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ऑटोमेशन जैसी चीज़ें पूछेंगे इसके अंदर। और बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या उसमें लगते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पूछेंगे, अर्बन डिज़ाइंस पूछेंगे, और एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन से जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अर्बन प्लानिंग है और एंड हाउसिंग है, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट है, सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, और इस तरीके से पूरा सिलेबस आएगा। टोटल आपके एग्जाम में 8 तरह के सेक्शन आएंगे। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपको अगर जानना है तो मैं बता दूं, इसका एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च एंड या फिर अप्रैल शुरुआती तौर पर हो जाएगा। अप्रैल मंथ में कंफर्म्ड इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 106 वैकेंसी पर बिहार स्टेट में, ऑल इंडिया लोग इस पर जा सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये आप लोगों का दूसरा नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोगों के 318 वैकेंसी पर दिया है। कृषि विभाग में बिहार पटना से नोटिफिकेशन आया है। उनको चाहिए उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, इनको
रिक्रूट करना है, यानी कि ब्लॉक मतलब एरिया वाइज, जैसे कि पूरे बिहार में ब्लॉक वाइज एरिया वाइज इनको रिक्रूट करना है। पदाधिकारी मतलब ऑफिसर, और उद्यान मतलब हो जाता है हॉर्टिकल्चर। तो प्रखंड यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पोस्ट है इसके अंदर, इसका नाम है पोस्ट का। और इस पोस्ट में 318 लोग रिक्रूट होंगे टोटल। 318 यानी 318 लोगों का वैकेंसी है। गवर्नमेंट जॉब होगा। 1 मार्च से 21 मार्च के बीच में फॉर्म डाल सकता है कैंडिडेट, ऑल इंडिया फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, इसमें आपको लोगों का नोटिफिकेशन दिखा दूं। कितनी वैकेंसी आप लोग समझ लोगे। जनरल की 81 है, ईडब्ल्यूएस की 32 है, SC ST में 68 और 7 है, OBC वालों की 86 है, और सेम पिछड़ा वर्ग वालों की 44 है। टोटल वैकेंसियाँ 318 टोटल रिक्रूटमेंट होंगी। आप लोग डिसेबिलिटी वाले अपनी वैकेंसियाँ समझ लें। सैलरी आप लोगों को 25,000 से लेके ये 81,000 के करीब होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 30,000 प्लस पर मंथ मिल रहे होंगे सैलरी में, और कुछ बेनिफिट हो सकता है अलग से मिल जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होगी। दूसरा, कैंडिडेट की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास डिग्री हो हॉर्टिकल्चर साइंस में, मतलब वो BSc हॉर्टिकल्चर पास आउट हो, या फिर BSc एग्रीकल्चर साइंस अगर वो पास आउट है तो फॉर्म डाल सकता है इसके अंदर। ऑल इंडिया में वो कहीं भी जाकर, किसी भी इंडिया ही नहीं बाहर के किसी दूसरे देश में भी अगर वो इस डिग्री को लेकर आ गया है तो भी वो पढ़ के आ गया इस कोर्स को, तो भी वो फॉर्म डाल सकता है। लेकिन वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इतना वो ध्यान रखे। 21 से 40 के बीच वाला लोग, 21 से 37 यानी कि 21 से 37 के बीच में जो एज आ रहा है आप लोगों का, तो फॉर्म डाल सकते हैं। 1 अगस्त 2023 को 21 प्लस और 37 बिलो, और अगर आप 40 प्लस कर गए हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो, अगर आप SC ST हो बिहार राज्य से, क्योंकि आपका 42 मैक्सिमम है। तो रिलैक्सेशन आप यहाँ से रीड कर लेना। जो भी बिहार के बाहर वाले हैं वो जनरल से ही फॉर्म डालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। चयन का आधार सिंपल है, इनको एक रिटन एग्जाम लेना है, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू कराना है, और उसके बिहाफ पर ही सिलेक्शन करा लेंगे। मैं आपको बता दूं, लिखित एग्जाम जो होगा वो 3 विषयों में होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के भी 100 है, और उद्यान यानी कि जो हॉर्टिकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर जो है उसके 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे इसमें, 400 नंबर का ये हो जाएगा। विषयों के नाम और परीक्षा की अवधि कितनी रहेगी तो आपको बता दूं, जनरल हिंदी में एक पेपर 100 नंबर में 100 क्वेश्चन 2 घंटे। वस्तुनिष्ठ सारे पेपर MCQ में होंगे, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। आपको MCQ में पूरा पेपर करना होगा, और इस तरीके से आपको पूरा पेपर करना है। GK आएगा, G और GH यानी जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुआ क्वेश्चन आएंगे। टोटल 400 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलेबस अभी मैं दिखा दूंगा क्या रहेगा इसका। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को इसमें मिनिमम मार्क्स लाना है दोस्तों। इसमें क्वालिफाइंग एग्जाम रखा गया है, हिंदी एग्जाम को मिनिमम जो है पास करना जरूरी होगा। जो भी लोग 100 में से 30 प्लस लाएंगे हिंदी में, उन्हीं के बाकी पेपर चेक होंगे, इस बात का ध्यान रखना है लोगों को। यही सारी चीज़ें रहेंगी। और बाकी जो आपका सामान्य श्रेणी से आ रहे हैं उन लोगों को टोटल अगर बताऊं तो आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने हैं ऑल ओवर में। तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों का परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग, अगर ले आते हो तभी आप लोग आगे जाओगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो लोग भी जाएंगे उन लोगों को 50 नंबर का इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू के तुरंत बाद रिटन एग्जाम, इंटरव्यू के बाद टोटल आपका रिजल्ट निकाला जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित एग्जाम को 75% वेटेज है, ठीक है। इंटरव्यू और रिटर्न को मिला के 75% वेटेज है। इसके अलावा जो लोग अभी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं बिहार स्टेट में, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिस हो या फिर बिहार राज्य की गवर्नमेंट के ऑफिस हो, तो आप लोगों को वहाँ से भी अलग से फ़ायदा मिल जाएगा। 5-5 नंबर 1-1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल जाएंगे। मैक्सिमम 25 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप 5 साल से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस कर रखे हो वहाँ पर, तो 25 मार्क्स यहाँ से, और 75 मार्क्स टोटल आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर वेटेज निकाल ली जाएगी। टोटल मार्क्स जो आपका मान के चलो, आप रिटर्न एग्जाम में टोटल मार्क्स मिलाकर भी अगर 600 नंबर ले आते हो सारे पेपर मिलाकर, ठीक है, तो आपके 600 में से 600 है, इसका मतलब आप लोगों को 75 नंबर मिल जाएंगे। कोई कैंडिडेट मान के चलो 600 में से 60 नंबर ही ला रहा है टोटल, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिकली हिंदी एग्जाम अलग से पास करना है और बाकी सारे मिला के भी अलग से पास करने हैं। तो ये चीज़ें लोगों को ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वेटेज आप यहाँ से समझ सकते हो। आपको फॉर्म भरने का 21 मार्च आखिरी समय दिया है इन्होंने। कैसे कैलकुलेशन होगा मार्क्स का वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को रिजर्वेशन में मिलेंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ूँगा दोस्तों इसी के अंदर,
यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम, ये फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसके अंदर आप लोगों को 10th मार्कशीट, 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री और सेमेस्टर सर्टिफिकेट्स डालने हैं, फ़ोटो साइन डालना है और फीस जमा करके फॉर्म जमा कर देना है। इस तरीके से फॉर्म जमा हो जाएगा। फीस यहाँ पर 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस होती है। इसके अलावा आपसे 750 रुपये जनरल के, तो कहीं ना कहीं 950 रुपये लिए जाते हैं। अगर आप SC ST हो तो आपसे सिर्फ 400 लिए जाएंगे। अगर आप दिव्यांग हो तो भी आपसे 400 ही लिए जाते हैं। और जो लोग बिहार के बाहर से हैं उनको 950 रुपये इसमें डालने होंगे फॉर्म के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। फॉर्म की डेट्स मैंने बता दी है, सिलेक्शन प्रोसेस साफ साफ बता दिया है, इंटरव्यू और एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस अभी दिखा दूंगा। एज मैंने आपको बता दी है, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी भी बता दी मैंने, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। और महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप लोगों के लिए, इसको भी आप लोग रीड कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन कल आया था तो मैंने आपके साथ इसको भी डिस्कस कर दिया है। इसका आप लोगों को एक बार सिलेबस दिखा दूँ तो पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी में आप लोगों का ये सब आएगा, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका पेपर आएगा वो इन्होंने कहा है समिति की 10वीं लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभिप्रेत हिंदी का है, ठीक है। इन्होंने बताया भाई 10वीं की हिंदी पढ़नी है या 12वीं की पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया। सामान्य ज्ञान इन्होंने बता दिया, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर का जो पेपर आएगा उसके अंदर आपका ये सब रहेगा। मीनिंग और स्कोप पूछेंगे, एग्रोनॉमी का, नेशनल और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए बातें पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं, इस सबको अच्छे से रेडी कर लें। सिलेबस बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी में जो भी आता है वो सब आपसे पूछेंगे। तो टोटल ये पेपर 2 का सिलेबस है 200 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन। ये पेपर 1 का है जो कि 100 क्वेश्चन 200 जो है मार्क्स का पेपर उसका ये रहेगा। तो 200 200 400 नंबर ये हो गए, 100 नंबर ये हो गए और 100 ये हो गए, तो 600 नंबर का पेपर। ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ से दिख गया होगा। आगे चलेंगे अप्लाई करने की तरफ। तो अभी आप लोगों का असिस्टेंट आर्किटेक्चर का फॉर्म लाइव है, आप लोग जा सकते हो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके। लेकिन और जल्द ही आप लोगों का 1 मार्च से हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का फॉर्म भी लाइव हो जाएगा, तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है भाई सबको समझ आ गया होगा, सबको सैलरी और क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक एक चीज़ें। ऑल इंडिया लोगों के लिए फॉर्म है, टोटल वैकेंसी 424 है और सारी जॉबें गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की होंगी बिहार स्टेट में। कोई डाउट आपका रह गया हो कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शेयर करना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मैं मिल रहा हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।